कलर ब्लाइंडनेस, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर ही है। ये बुक में लास्ट में सप्लीमेंट्री सेक्शन में दिया गया है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव लाइक हीमोफीलिया जैसा ही डिट्टो ये भी सेक्स लिंक्ड और रेसेसिव है। यहाँ पे क्या है, द फीमेल गेटिंग अफेक्टेड इज ओनली 0.4% एंड मेल गेटिंग अफेक्टेड इज 8%। तो यहाँ पे क्या है, फीमेल बहुत कम, जैसा हीमोफीलिया में देखते हैं वैसा ही है, पर यहाँ पे मेल्स 8% है। पर यहाँ पे आप लोग क्या याद करने का, जब मेल्स हीमोफिलिक रहते हैं वो पूरा मैरिज एज तक आना उनमें बहुत मुश्किल होता है, वो जल्दी ही मर जाते हैं। पर यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस में मेल्स का नॉर्मल एज रहता है। नॉर्मल मैन कितने साल तक जी सकता है, 80 साल या 60 साल, वैसे ही ये भी जीते हैं। नेक्स्ट, अगर मेल कलर ब्लाइंड है तो उनका जीनोटाइप ऐसा रहता है। अगर फीमेल कैरियर है तो उनका जीनोटाइप ऐसा रहता है। अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है तो ऐसा रहता है, क्योंकि ये रेसेसिव कंडीशन है। सो दीज पीपल कैन सी, यहाँ पे ये लोग देख सकते हैं पर cannot distinguish between red and green color and blue and yellow color। यहाँ पे ये लोग देख सकते हैं पर रेड कलर और ग्रीन कलर को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये रेड है क्या या ग्रीन है करके। ऐसे ही ब्लू और येलो में भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये ब्लू है क्या, ये येलो है क्या। पर इन दोनों में से रेड एंड ग्रीन कलर इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो रेड एंड ग्रीन बहुत ही कॉमन है, ब्लू और येलो से भी रेड और ग्रीन कॉमन रहता है। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे पूछते हैं। द मदर इज कैरियर एंड फादर इज नॉर्मल, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कलर ब्लाइंड। मदर ऐसा रहती है, कैरियर है तो मैंने ऐसे लिखा है, और फादर नॉर्मल है तो मैंने ऐसे लिखा है। इस तरफ मदर को लिया, इस तरफ फादर को लिया। सो प्रोडक्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये फीमेल चिल्ड्रन है, ये मेल चिल्ड्रन है। इसमें आप देख सकते हो कि 50% फीमेल चिल्ड्रन कैरियर हो गए, 50% फीमेल चिल्ड्रन नॉर्मल है। यहाँ पे देख सकते हो 50% ऑफ मेल चिल्ड्रन क्या हो गए, कलर ब्लाइंड हो गए, और 50% ऑफ मेल चिल्ड्रन नॉर्मल हो गए। तो यहाँ पे 50% ऑफ फीमेल्स और कैरियर्स और 50% ऑफ फीमेल्स और नॉर्मल, और 50% ऑफ ऐसा लिखा है, 50% ऑफ फीमेल्स और कैरियर्स, 50% ऑफ मेल्स और कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मदर इज कैरियर मीन्स हाफ ऑफ हर सन्स इन टोटल बॉर्न कैन बी कलर ब्लाइंड। अगर मदर कैरियर, ये सेंटेंस बुक में है, अगर मदर कैरियर है तो उसका आधा 50% सन्स हीमोफिलिक हो सकते हैं, और आधा 50% ऑफ डॉटर्स बॉर्न कैन बी कैरियर्स मीन्स उसका जो डॉटर्स है उसमें भी 50% क्या हो सकते हैं, कैरियर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे है, मदर इज अ कैरियर, फादर इज कलर ब्लाइंड, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड। तो मदर कैरियर है तो ऐसे लिखने का, फादर इज कलर ब्लाइंड माने ऐसे लिखने का। तो हमने ये प्यूनेट स्क्वायर डाला, इस तरफ मदर को लिया, इस तरफ फादर को लिया, इसका ये प्रोडक्ट, इसका ये, इसका ये और इसका ये आ गया। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे 50% ऑफ फीमेल चिल्ड्रन क्या हो गए, कलर ब्लाइंडनेस आ गया है उनको, और 50% ऑफ फीमेल चिल्ड्रन क्या हो गए, कलर ब्लाइंडनेस का कैरियर हो गए। यहाँ पे मेल चिल्ड्रन में 50% ऑफ मेल चिल्ड्रन क्या हो गए, कलर ब्लाइंड हो गए, और 50% ऑफ मेल चिल्ड्रन क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको ऐसे डाल के उसको सॉल्व करना है, यही क्वेश्चन आएगा, नहीं बोल रहे मुंह में। नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, तलसीमिया को जानेंगे। तलसीमिया ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे ऑटोसोम्स इन्वॉल्व है, सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं। ये ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ अ जीन हो सकता है।
दैट मीन्स ये म्यूटेशन के लिए म्यूटेशन से हो सकता है या डिलीशन से भी हो सकता है। और यहाँ पे द सिवियरिटी एंड टाइप डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीन्स। क्या है यहाँ पे सिवियरिटी और टाइप किसके ऊपर डिपेंड होता है? नंबर ऑफ जीन्स के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डिसीज है। नेक्स्ट, यूजुअली नॉर्मली हमारा हीमोग्लोबिन कैसा होता है? नॉर्मली हमारा हीमोग्लोबिन 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स रहते हैं, और ऐसे रहता है। ये जो पिंक वाला ये 2 चेन है, ये अल्फा ग्लोबिन चेन है, ये भी अल्फा ग्लोबिन चेन है, और इन दोनों को कौन कोड कर रहा है? जो जीन क्रोमोसोम 16 के ऊपर रहता है वो कोड करता है इन दोनों को। और ये जो रेड में डाला है मैंने, ये दोनों बीटा ग्लोबिन जीन है, और इनको कौन कोड करता है? जो जीन क्रोमोसोम 11 पर होता है वो कोड करता है। अभी हम अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन ये रहता है, उसको हम कैसे बोलते हैं? अल्फा 2 बीटा 2, माने 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, उसके साथ थोड़ा बहुत छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ HbA2 भी रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा 2 चेन्स और डेल्टा 2 चेन्स रहते हैं। यहाँ पे बीटा नहीं रहता। जब हम फीटल लाइफ माने क्या? जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उसके पास क्या हीमोग्लोबिन रहता है? HbF, फीटल हीमोग्लोबिन। उसमें चेन्स क्या रहते हैं? 2 अल्फा चेन्स 2 गैमा चेन्स रहते हैं। और एम्ब्रियोनिक लाइफ माने जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसके बाद मोर्यूला ऐसे बनता है, उसके एम्ब्रियोनिक लाइफ बोलते हैं। तब हीमोग्लोबिन ऐसा रहता है, ये वाला, या अल्फा 2E2 ऐसा रहता है। पर जब अडल्ट हो जाते हैं हमारा हीमोग्लोबिन ऐसा रहने का, ये बहुत ज्यादा रहता है और ये थोड़ा छोटा कम रहता है हमारे बॉडी में। अभी हम क्रोमोसोम को जाएंगे। क्रोमोसोम 16 क्या है? इसके ऊपर HbA1 एंड HbA2 जीन रहता है। ये दोनों जीन्स बहुत ही टाइटली लिंक्ड रहते हैं, और ईच पेरेंट में ऐसा एक क्रोमोसोम में 2 जीन रहते हैं। किसके लिए? ये दोनों अल्फा चेन के लिए ये दोनों। सो दिस कंट्रोल्स अल्फा चेन फॉर्मेशन। तो ईच पेरेंट में ऐसे रहते हैं, तो हमको एक पेरेंट से ये 2 मिलते हैं और दूसरे पेरेंट से भी 2 मिलते हैं, तो टोटली हमको कितने मिला? 4 मिला। ठीक है। और नेक्स्ट, क्रोमोसोम 11 HBB जीन इन ईच पेरेंट। हमको क्या है? ये जीन जो है ईच पेरेंट में एक ही रहता है, तो फादर से एक ही मिलता है, मदर से भी एक ही मिलता है। तो बीटा में क्या? 2 ही रहते हैं एक सेल में, मालूम हो? 2 मिलते हैं। पर अल्फा में 4, हमको 4 जीन्स मिलते हैं, बीटा में 2 ही जीन्स मिलते हैं। तो अभी सो दिस कंट्रोल्स द बीटा चेन फॉर्मेशन। तो यूजुअली आपको ये समझ में आने का। नेक्स्ट हम जाएंगे थैलेसीमिया में कितना टाइप करके। थैलेसीमिया इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या है? अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जीन डिलीशन से आता है, बीटा थैलेसीमिया म्यूटेशन से आता है। मालूम नहीं कौन सा म्यूटेशन, पर म्यूटेशन से आता है। और टेक्स्ट बुक में अल्फा थैलेसीमिया को ऐसे लिखा है, बीटा थैलेसीमिया को ऐसे लिखा है, पर हम लोग अल्फा थैलेसीमिया क्योंकि हमारे लिए ऐसा लेना कन्वीनियंट है तो ऐसे लेंगे, और बीटा थैलेसीमिया को ऐसे लेंगे। अभी हम बीटा थैलेसीमिया को जाएंगे। इतना आप फर्स्ट में टेक्स्ट बुक का बता रही हूँ, बाद में एक्स्ट्रा बताऊंगी। इन बीटा थैलेसीमिया नॉर्मल मदर, ये दोनों अलील है। क्या है? ये दोनों अलील है। तो बीटा जीन के लिए ये दोनों अलील है, तो ये ऐसे लिखने का, या ऐसे भी लिख सकते हो। नॉर्मल फादर भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और हेटेरोजाइगस फादर और मदर को कैसे लिख सकते हो? ऐसे, एक अलील को ऐसे लिखने का, एक अलील को ऐसे लिखने का। ये बीटा ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस ही नहीं करता, ये नॉर्मली प्रोड्यूस करता है, या ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब मेंडल में टॉलनेस हम कैसे लिखते थे दोनों अलील को? ये वाला टी, ये वाला टी, या ये वाला टी, ये वाला टी, ऐसा ही ये भी है। ये सभी अलील हैं। अगर डिसीज हो गया तो क्या है? दोनों अलील ऐसा है, मीन्स ये भी बीटा ग्लोबिन चेन नहीं प्रोड्यूस करता, ये भी बीटा ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस ही नहीं होता, 0 बीटा ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस होता है, तो हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाता। तो इनको क्या करते हैं? बीटा थैलेसीमिया मेजर। ये लोग क्या है? कुलीज अनीमिया होता है, तो ये लोग यूजुअली अनिमिक रहते हैं,
क्या है, एनीमिक, बहुत एनीमिक रहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशंस चाहिए इनको। नेक्स्ट क्या है, इनको बोन डिफॉर्मिटीज भी होते हैं। क्या है, इनको बोन डिफॉर्मिटीज भी होते हैं। मुंह देखने से ही बोल सकते हो ये बच्चे को तलसीमिया है, ऐसा उसको बोन डिफॉर्मिटीज रहता है। स्प्लीनोमेगैली रहता है इनको, माने स्प्लीन बहुत बड़ा हो गया होता है उनको। नेक्स्ट, mother and father are heterozygous for thalassemia, % of children who can get this. So mother को क्या बोला, heterozygous, so दोनों अलील को ऐसे लिखने का, फादर भी हेटेरोजाइगस, दोनों अलील को ऐसे लिखने का, प्यूनेट स्क्वायर डालने का, इस तरफ मदर इस तरफ फादर ले लो, तो इसका प्रोडक्ट ये सभी इसका प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, 25% चिल्ड्रन नॉर्मल, इसको तलसीमिया नहीं है, पर 25% चिल्ड्रन को मेजर तलसीमिया है। क्या है, मेजर तलसीमिया, बीटा तलसीमिया है। और 50% चिल्ड्रन क्या हो गए, माइनर या कैरियर्स हो गए। तो क्या ऐसे मैंने करके यहाँ पे लिखा है 25%, ये 50% है, 25% है। तो हमको क्या मिला, इफ बोथ पेरेंट्स और हेटेरोजाइगस, मीन्स अगर दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस है तो हमको बच्चा बीटा तलसीमिया वाला बच्चा मिल सकता है। तो तलसीमिया क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव क्यों, इसमें कितना अलील है करके, क्योंकि देखो अभी आप अल्फा तलसीमिया को जाएंगे तो अल्फा तलसीमिया का 4 अलील रहता है एक सेल में, और बीटा तलसीमिया के लिए बीटा ग्लोबिन अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए 4 अलील रहते हैं बनाने के लिए, और बीटा ग्लोबिन चेन बनाने के लिए 2 अलील रहते हैं। तो अगर ये 4 अलील में ये कम हो गया तो उसका अल्फा तलसीमिया ही अलग रहता है, ये 2 कम हो गया तो उसका भी अलग रहता है, ये 3 कम हो गया तो उसका सीवियरिटी भी अलग रहता है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम तलसीमिया को क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। मालूम हो गया नहीं, ये 2 हमको मदर से, ये 2 हमको फादर से, यहाँ पे एक हमको मदर से, एक हमको फादर से मिलता है। पर सिकल सेल अनीमिया क्या है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, ग्लूटामाइन के वजह से की बदले में वैलाइन आके बैठ जाता है बीटा ग्लोबिन चेन में, तो हीमोग्लोबिन वहां पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन को लो ऑक्सीजन टाइम में उठा नहीं पाता, तो वो क्वालिटेटिव है। अभी हम जाएंगे इसका एक्स्ट्रा के लिए, अभी हम जाएंगे। तो एक्स्ट्रा में मीन्स ये बुक के बाहर है, ईच सेल ऑफ आवर बॉडी, अभी मैंने दिखाया आपको 4 कॉपीज ऑफ अल्फा ग्लोबिन जीन, माने ये सेल सोचो, उसके पास एक सेल के पास 4 रहता है ये वाला अलील्स, 2 हमको कहाँ से मिला, मदर से, 2 फादर से मिला। whereas each cell of our body has 2 copies of बीटा ग्लोबिन जीन, माने 2 रहते हैं, एक मदर से मिला, एक फादर से मिला। पहले हम अल्फा तलसीमिया को देखेंगे, इसको बुक में ऐसे लिखा है, नॉर्मल वाला कैसा रहता है, दोनों अलील मदर से, 2 अलील फादर से नॉर्मल है, तो इसको तलसीमिया नहीं रहता। साइलेंट कैरियर ऐसा रहता है, एक अलील किसी एक पेरेंट से नहीं मिला इसको। ट्रेट माइनर माने यहाँ पे एक पेरेंट से नहीं मिला, यहाँ पे भी एक पेरेंट से नहीं मिला, और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों अल्फा अलील पेरेंट से, एक पेरेंट से नहीं मिला, और 2 ठीक ठाक से एक पेरेंट से मिल गया उसको। HBH डिसीज माने क्या, देखो यहाँ पे एक पेरेंट से तो 2 अलील नहीं मिला, और एक और पेरेंट से एक अलील एब्सेंट है, एक ही प्रेजेंट है, तो ये HBH डिसीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, अल्फा चेन्स बहुत कम हो जाता है, तो बीटा चेन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और हीमोग्लोबिन को H शेप दे देते हैं, तो इसको HBH डिसीज बोलते हैं। लास्ट है बार्ट्स हाइड्रॉक्स फीटालिस, मेजर है ये, मेजर अल्फा तलसीमिया मेजर है ये। तो क्या है इसमें, देखो 4 अलील नहीं मिले, दोनों पेरेंट्स से 4 अलील नहीं मिले, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अल्फा ग्लोबिन चेन ही नहीं बनता। यहाँ पे अलील के ऊपर डिपेंड होके थोड़ा बहुत तो बना, पर यहाँ पे बनता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, बॉडी में तब बीटा चेन्स और गामा चेन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और वो अलग ही हीमोग्लोबिन बन जाएंगे। एक और है यहाँ पे HB कांस्टेंट स्प्रिंग करके, वो क्या है, HBH डिसीज जैसा ही है,
ये क्या है, HBH डिसीज जैसा ही है, पर इसमें माइक्रोसाइटोसिस नहीं होता। माइक्रोसाइटोसिस माने अगर आरबीसी इतना बड़ा है तो इतना छोटा छोटा आरबीसी फॉर्म होने को माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं। तो माइक्रोसाइटोसिस यहाँ पे देख सकते हो, HB कांस्टेंट स्प्रिंग में नहीं देख सकते हो। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपको चाहिए तो ले लो। क्यों अल्फा थैलेसीमिया ऐसे जेनेटिक क्वेश्चन में पूछना मुश्किल, आप यहाँ पे देखो। फादर यूजुअली नहीं पूछते, फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया। फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर अल्फा थैलेसीमिया एंड मदर इज नॉर्मल, गिव द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड ऑफ विद मेजर अल्फा थैलेसीमिया। सो क्या हो गया, फादर इज हेटेरोजाइगस माने हमको कितना जीनोटाइप्स मिले, इतना जीनोटाइप्स मिला, हम कौन सा जीनोटाइप लेंगे इसमें। नेक्स्ट, मदर इज नॉर्मल माने जीनोटाइप ऐसा रहता है। तो मैंने क्या किया, ये वाला जीनोटाइप लेके प्यूनेट स्क्वायर डाला। तो इस तरफ ऐसे लिखा, इस तरफ मदर को लिखा, और प्रोडक्ट्स आपको मालूम है कैसे बनाने का। हम डायरेक्ट रिजल्ट को जाएंगे। हमको 50% नॉर्मल माने थैलेसीमिया नहीं है, 50% को माइनर है। क्या है, 50% को माइनर है, पर कोई भी मेजर थैलेसीमिया नहीं आया हमको। सो नो चाइल्ड इज देयर विथ major thalassemia. 50% of children are normal, 50% of the children are having minor or trait. अभी हम बीटा थैलेसीमिया को जाएंगे, बुक में ऐसे दिया है। तो अभी हमको मालूम है बीटा थैलेसीमिया क्या है, ईच सेल विल हैव 2 अलील रहते हैं। एक हमको कहाँ से मिला, मदर से, एक फादर से मिला। सो नॉर्मल मदर एंड फादर को ऐसे लिखते हैं। माइनर को यूजुअली हम ये फॉलो करेंगे, पर अलग कुछ हाई स्टैंडर्ड्स में क्या करते हैं, ऐसा भी रहता है। ये बी का मतलब क्या है, या ये भी नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी बीटा ग्लोबिन चेन ही नहीं प्रोड्यूस करता। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता, बट 10% प्रोड्यूस करता है। ज्यादा से ज्यादा 90% प्रोड्यूस नहीं करता है ये बीटा चेन को, पर ये क्या 10% बीटा चेन को प्रोड्यूस करता है। और एक और भी है यहाँ पे BB++, ये क्या है, ये थोड़ा इससे थोड़ा सिवियर कम। इसका मतलब क्या है, ये बीटा ग्लोबिन चेन को प्रोड्यूस करता है, और पर क्या है, बहुत ज्यादा ही प्रोड्यूस करता है, पर अफेक्टेड थोड़ा कम ही है, क्योंकि नॉर्मल जैसा प्रोड्यूस नहीं करता। ये अगर आप सोचो, ये 100 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, 0 प्रोड्यूस हो गया। ये क्या हो गया, 10 प्रोड्यूस हो गया। ये क्या हो गया, 70 प्रोड्यूस हो गया। तो आपको मालूम हो गया लगता है ये एग्जाम्पल से मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो बीटा प्लस में बहुत कम 10% ग्लोबिन चेन ही प्रोड्यूस होता है, इसमें भी कम ही प्रोड्यूस होता है, पर उतना कम नहीं प्रोड्यूस होता है, और बीटा जैसा उतना फुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है। इसको यूजुअली ये नहीं आता, आप इतना ये मत करना इसके ऊपर। इंटरमीडिएट माने क्या, जो प्रोड्यूस ही नहीं करता और थोड़ा बहुत 10% प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे भी ऐसा ही 10% प्रोड्यूस करता है, 10% प्रोड्यूस करने वाला, इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। और मेजर माने क्या, 0% प्रोड्यूस करने वाला अलीली, 0% प्रोड्यूस करने वाला अलीली, ये कूलीज अनीमिया है। ये क्या है, कूलीज अनीमिया। इसको अनीमिया रहता है, स्प्लीनोमेगाली रहता है, स्प्लीन बड़ा हो गया होता है, और इसको बोन डिफॉर्मिटीज रहते हैं। यहाँ पे रेड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कूलीज अनीमिया। बीटा थैलेसीमिया मेजर को हम क्या बोलते हैं, कूलीज अनीमिया बोलते हैं। इसमें लास्ट एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिए। मदर इज हेटेरोजाइगस फॉर बीटा थैलेसीमिया एंड फादर इज नॉर्मल, फाइंड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो मदर हेटेरोजाइगस तो अलील्स ऐसा हो गया, फादर इज नॉर्मल माने अलील्स ऐसा हो गया। हमने प्यूनेट स्क्वायर डाला, आपको मालूम है ऐसे कैसे करने का, हम रिजल्ट देखेंगे। 2 नॉर्मल थैलेसीमिया ही नहीं है बीटा, और 2 क्या हो गए, माइनर माने कैरियर हो सकते हैं। तो क्या हो गया, 50% ऑफ चिल्ड्रन आर नॉर्मल एंड 50% ऑफ चिल्ड्रन आर हैविंग माइनर थैलेसीमिया।